बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। यह है आपका अपना डिजिटल चैनल मल्टी फ्यूजन मोहम्मद हाशिम खान के साथ। आज की सबसे इम्पोर्टेंट खबर है अमेरिकन इलेक्शन की, जिसमें सदर ट्रंप इलेक्शन जीत चुके हैं। और ये इस हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि दुनिया भर में बेसिकली जो अमेरिका सदर होता है, जब वो मुंतखब होता है तो उसी की पॉलिसीज़ फिर आगे चलती है। तो दुनिया भर में हर मुल्क इसको बड़े गौर से देख रहा होता है और इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है आलमी मंजरनामे में। तो इस हिसाब से ये आज की सबसे इम्पोर्टेंट खबर है डोनाल्ड ट्रंप साहब की। और उसमें अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की इस्टेब्लिशमेंट और जो मीडिया है उसको आप एक किस्म का ये कह सकते उनको हिरा के आए हैं। अगर हिरा के आए हैं वो इस किस्म के क्योंकि वहाँ पे अगर आप अमेरिका को देखें तो वहाँ दो किस्म के वोटर पाए जाते हैं। एक वो इलाके हैं जहाँ पे थोड़े से लो डेवलपमेंट इलाके हैं, जहाँ पे बहुत कम डेवलपमेंट है, तो वो बेसिकली रिपब्लिकन के हक में बहुत ज़्यादा है। और एक है डेमोक्रेटिक के जहाँ वोट ज़्यादा है। आप अगर उनको देखें तो वो बेसिकली वो इलाके हैं जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो वहाँ का मीडिया बेसिकली वो सपोर्ट करता है डेमोक्रेट को। तो वहाँ का मीडिया और जो डोनाल्ड ट्रंप की मेन जो कैंपेन थी इस्टेब्लिशमेंट की, वो ये थी कि आज आप और हम मिल के हिराएंगे इस्टेब्लिशमेंट को। और ये नारा बहुत मकबूल हुआ वहाँ पे, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए, जो कि 270 से इलेक्टोरल वोट बहुत आगे निकल चुके हैं, जो कि अब तक लग रहा है कि वो बिल्कुल क्लियर कट उनकी मेजोरिटी हो चुकी है। तो इस हिसाब से बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस्टेब्लिशमेंट और वहाँ की मीडिया को शिकस्त दे के यहाँ तक पहुँचे हैं। और मेरा जो सेकंड इम्पोर्टेंट जो अपडेट मैं देना चाहूँगा आपको वो ये है कि हुकूमत की फिक्र और डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर। अच्छा, ये जो मेरा पॉइंट है वो इसलिए है कि क्योंकि जो हमारी हुकूमत है वो डोनाल्ड ट्रंप की इस टाइम पे जीत पे बहुत फिक्रमंद है। वो इसलिए कि क्योंकि माजी में जो डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान के हक में बयान दिए हैं, वो क्योंकि इमरान खान के जब हक में दिए हैं तो वो अभी अमेरिकन सदर बने हैं, तो इसलिए हमारी हुकूमत इस टाइम बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है इस चीज़ पर। और जो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ज़ल्म खलीलज़ाद। ज़ल्म खलीलज़ाद ये वो आदमी है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने अपना चीफ एडवाइज़र लगाया हुआ था और इसको वो फॉरेन मिनिस्टर भी बनाना चाहते थे अपने टाइम पर। लेकिन जैसे बाइडन आया तो उन्होंने इसको हटा दिया। और ये इसने डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे इमरान खान हुकूमत से इसी की निगोशिएशन चल रही थी जब वो अमरीकी इनखला हो रहा था अमरीकी फौज का यहाँ पाकिस्तान से। और अगर आप ज़ल्म खलीलज़ाद को मज़ीद आगे देखें तो ज़ल्म खलीलज़ाद वो आदमी है, अगर इनके आप ट्विटर अकाउंट पे चले जाएं तो इनके ट्विटर अकाउंट में इमरान खान के हक़ में बेशुमार ट्वीट्स आए हुए हैं। इसलिए हमारी हुकूमत थोड़ी ज़्यादा फिक्रमंद है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में और इमरान खान के जो करंट सिनेरियो चल रहे हैं इस चीज़ को देखते हुए। और जो सबसे आप कह सकते हैं थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो वोट थे वो बहुत अहम थे इस पूरे सिनेरियो में। जो इलेक्टोरल वोट अमेरिका के हो रहे थे वो इस वजह से क्योंकि जब ये वोट हो रहे थे तो मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर्स जाके मिले थे डोनाल्ड ट्रंप की बहू से। जब उनकी बहू से वो मिले तो उनकी सिर्फ दो शराइत थी बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के हक में वोट देने की। वो ये थी कि एक तो वो ये चाहते थे कि मुश्क उस्ता में जो बेसिकली इस टाइम जंग लगी हुई है वो उस पर कंट्रोल चाहते थे, उसका खात्मा चाहते थे। और जो उनका दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि इमरान खान की रिहाई, जो कि उन्होंने इस दोनों मसले को हल कराने की यकीन दहानी कराई है। तो ये इस बेसिकली इस पूरे स्नैरियो में इसका भी बहुत मेजर रोल होगा आने वाले वक्त में, जो कि हम देखेंगे, जो अभी तक लग रहा है कि ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अच्छा, और चौथी न्यूज़ ये है कि आज हामिद मीर साहब अपने प्रोग्राम के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का एक उन्होंने क्लिप चलाया, तो उसका हुआ ये कि अचानक से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान के हक़ में बयान दिया, तो वो हामिद मीर साहब के वो जो चैनल था उससे वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की वीडियो चलना शुरू हो गई और वो हामिद मीर साहब गायब हो गए। और थोड़ी देर बाद जब वो फिर नमूदार हुए हामिद मीर साहब, तो हामिद मीर साहब उस वक्त ये कह रहे थे ये टेक्निकल इशू है ये, और ये थोड़ा सा मज़ाहिया किस्म का चल गया। और अभी क्योंकि वायरल है और हर जगह इस चीज़ की डिस्कशन हो रही है, तो मैंने भी ये मुनासिब समझा कि आपसे इस बात को भी डिस्कस किया जाए। और अगर इस पर मेरा तजिया देखें अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत गया है तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि वो एक मुस्बित आदमी नज़र आता है। जो पहले भी देखा तो उसकी जो सोच है वो पॉजिटिव है।
लेकिन अगर हम ये देखें करंट सिनेरियो में कि ये सिर्फ इमरान खान के हक में होगा और ये इमरान खान पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे प्रेशर डालेंगे और इमरान खान को निकालेंगे, तो ये मुझे नहीं लगता ऑनेस्टली। क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन सदर बना है वो अमेरिका के लिए बना है, और वो जो चेंजेस लाएगा वो अमेरिकन पॉलिसी में लाएगा, और जो ये जो रिलेशनशिप होते हैं ये कंट्री टू कंट्री चल रहे होते हैं बेसिकली। तो वो मतलब एक हद तक तो आप कह सकते हैं कि वो बेसिकली इस पाकिस्तान या किस पे थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल पूरे का पूरा इमरान खान के हक में कर देगा और उसको निकाल देगा। क्योंकि अभी अगर आप पीटीआई का सोशल मीडिया और पीटीआई के लोगों का देखें तो वो इस बात पर बहुत खुश हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आ गया है तो वो इमरान खान को जेल से बाहर रिहा करा देगा और बिल्कुल दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। तो ऐसा मुझे नहीं लगता। बेसिकली जो इलेक्शन कैंपेन में जो बातें चल रही होती हैं, जो वादे हो रहे होते हैं, वो थोड़ा से सम टाइम जो आपकी रियलिटी होता है वो उससे थोड़ा सा दूर होते हैं। तो ये थी आज की अपडेट्स जो मैंने आप तक पहुंचा दी हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यह है आपका अपना डिजिटल चैनल मल्टी फ्यूजन मोहम्मद हाशिम खान के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।